दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस बैकअप विद एसपी। दोस्तों आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस क्या है, किन लोगों को जो बिजनेस करना चाहिए और किन को बिजनेस अवॉइड करना चाहिए, बिजनेस को ग्लोबली कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि पहले हम किसी और ढंग से बिजनेस को देखते थे, अब किसी और कैटेगराइज एज ए ग्लोबली कैसे हो गई हैं, और बिजनेस के इंटरनल पैटर्न मतलब इंटरनली आपको किस चीज़ को समझना है, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप उसको देख सको। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द बिजनेस। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि हम कोई भी पॉइंट ऐसा जो है वो मैं छोड़ ना दूँ। तो दोस्तों जो बिजनेस है बेसिकली एक बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है फॉर द अर्न ऑफ मनी। जो पैसा कमाने के लिए एक बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बेसिकली जैसा कि मैंने अब स्टार्टिंग में बोला कि बिजनेस तो एक सिंपल डेफिनेशन की यही है। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं कि बिजनेस किसको करना चाहिए। दोस्तों बिजनेस जो करना है जिसने भी या जो भी सोचता है उसके अंदर ये 3-4 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग होना उसमें बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट बिजनेस में जिस फील्ड में भी वो बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहता है उसमें इंटरेस्ट कितना है उसका वो भी देखने वाली बात है। कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए उसमें, क्योंकि बिजनेस में स्ट्रगल बहुत है। ये बिजनेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनको इमीडिएट अमाउंट चाहिए, इमीडिएट मनी चाहिए, तो वो इस बिज़नेस को ना अपनाएं, क्योंकि बिज़नेस एक सिंपल डेफिनेशन में 6 मंथ से लेके 3 साल तक का स्ट्रगल पीरियड है। तो आपकी एक लक फैक्टर भी है कि कब ये आपका बिज़नेस चल पड़े। इसके अलावा अगर मैं इंटरनली बात करूं तो बिज़नेस में बेसिकली जो भी बिज़नेस करता है बंदा वो प्रॉफिट के लिए करता है। लेकिन इस बिज़नेस में हम ये देखते हैं कि 2 टर्मिनोलॉजी सबसे पहले ज़रूरत होती है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड चीज़ लायबिलिटीज़ और तीसरी चीज़ डिमांड एंड सप्लाई। ये 3 चीज़ें जो हैं बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब हम समझें अगर प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेशन क्या है। दोस्तों अगर हम बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहे हैं तो बिज़नेस को अच्छा माना जाता है। अगर बिज़नेस किसी भी कारण से अगर लॉस में चला गया तो उसको लॉस माना जाता है। जब एक फाइनली बैलेंस शीट बनती है जहाँ अगर आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है या स्मॉल स्केल में है तो आपको स्मॉल स्केल मीन्स जैसे आपका रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी स्टोर है या फिर आपका मेडिकल स्टोर है, किराना का स्टोर है, तो आप तो रफली मंथली का हिसाब लगा लेते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर बिजनेस लार्ज स्केल की बात करें तो उसमें एक बैलेंस शीट बनती है साल में और उसमें पता चलता है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। लाइबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए आपने किराने की शॉप डाली, 50,000 रुपीज़ का आपने होलसेल से सामान मंगाया और आपने सिर्फ चेक दिया उसको 25,000 का, तो 25,000 आपका क्रेडिट रह जाएगा जो कि एक आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई, जो भी आप धंधा करने वाले हो या कर रहे हो उसके लिए उस लोकेशन में डिमांड किस चीज़ की है, उसकी सप्लाई कितनी है, ये भी बिजनेस के कामयाब होने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अब अगर हम ग्लोबली इसके कैटेगराइज करें, नॉर्मली हम पहले तो स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस की ही डेफिनेशन जानते थे, लेकिन दोस्तों आजकल बिजनेस बहुत ग्लोबली इसकी जो पहचान है, इसको जो कैटेगराइज किया गया वो अलग ढंग से कर दिया गया है। जैसे कि सर्विसेज, सर्विसेज एक बिज़नेस वो है जो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर ही कंपनी होती हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। और थोड़ा सा एक एग्जांपल लें हम, जैसे जोमेटो है, जोमेटो में डिलीवरी बॉयज़ हैं या जोमेटो जितना भी काम करती है ये सब एक सर्विस प्रोवाइडर ही है, क्योंकि दोस्तों खाना तो रेस्टोरेंट में बनता है
पे आपने किया, खाया आपने, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आपको घर तक खाना वो पहुंचा के की सर्विस दे रहे हैं आपको, तो ये एक सर्विस हो गई। सेकंड पॉइंट ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गई, NSE हो गया, निफ्टी 50 आपने सुना होगा, तो ये सब ऑनलाइन भी ट्रेडिंग चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, एक सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी मैन्युफैक्चर करता है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है। चौथा है हाइब्रिड। हाइब्रिड फ्रेंड्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ये तीनों ही मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे रिलायंस वाले हो गए, वो रिटेल भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उसको वो सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, तो वो एक हाइब्रिड कैटेगरीज का बिजनेस करते हैं। तो ग्लोबली हम अगर देखें तो कैटेगराइज इस ढंग से किया गया है इसको। अब स्मॉल और लार्ज स्केल का बिजनेस लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, अब डिपेंड करता है कि बिजनेस की कौन सी कैटेगराइज यूज़ करते हो आप, तो उस ढंग से उसमें आप स्मॉल और लार्ज स्केल का बिजनेस की बात कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मकसद था वो यही था कि बिज़नेस को आप अच्छे ढंग से समझें, और मैंने यही एक हल्का फुल्का प्रयास किया है कि बिज़नेस को आप अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करें, ताकि आप कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको प्रो एंड कॉन्स उसका पता होना चाहिए। मैंने, अगर आपने वॉल्यूम 1 मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने 3 बिजनेस आइडिया दिए थे। उसमें मैंने सिर्फ आइडिया नहीं दिए, उसमें मैंने उसको कैसे शुरू करना है, उसकी रिसोर्सेज कैसे हैं, उसका मार्केटिंग स्किल कैसा है, ये भी मैंने उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, मैं चाहूँगा कि एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें। तो दोस्तों अगर लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कोई ना कोई किसी ढंग से अगर आपको प्रॉफिटेबल लगे, तो इस चैनल को बिजनेस बैकअप विद एसपी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि हर वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिले। थैंक यू।